नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही प्यारा संकटा माता कहानी सुनाएंगे, तो प्रेम से बोलो जय माता दी। एक बुढ़िया थी, उसके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। बुढ़िया सबसे ज़्यादा अपनी छोटी बहू को मानती थी, उसी पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार लुटाती थी। एक दिन बुढ़िया माई किसी काम से शहर जाना पड़ा। बुढ़िया माई शहर आने से पहले अपने तीनों बहुओं को बुलाकर कहा, देखो हम अपने तीनों गायें तुम लोगों के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं और तुम लोग गाय की अच्छी तरह से देखभाल करना, सेवा करना और उनका दूध निकालना, घी निकालना। देखती हूँ सबसे ज़्यादा घी कौन निकालता है, और 1 महीने के बाद जब मैं आऊँगी तब देखूंगी जो ज़्यादा घी निकाला रहेगा उसको इनाम मिलेगा। दोनों बहुएं बहुत खुश थी, क्योंकि दोनों को गाय को चारा देना, खिलाना, नहलाना, धुलाना और जो है दूध निकालना, दही जमाना, उससे घी निकालना आता था। छोटी बहू को नहीं आता था। तो दोनों कहने लगी कि चलो, छोटी को बहुत मानती है बुढ़िया, अब जा रही है, पता लगेगा तो इनाम तो हम दोनों में से किसी एक को मिलेगा। तो बुढ़िया माई यही कह के चली गई। तब तीनों अपने काम में लग गईं। छोटी बहू दोनों देवरानी जेठानी से पूछती कि जो है बता दो, हमको भी बता दो कैसे घी निकाला जाता है, कैसे मक्खन बनाया जाता है, कैसे दही जमाई जाती है। वो दोनों हंस के बात को टाल देती, नहीं बताती। तब छोटी किसी तरह अपना दूध निकाल के लाती। फिर उसके बाद वो ले जाके पीपल का पेड़ था, वहीं संकटा माता के नाम से डाल देती। कहती, माता आप जानो, अब हमको नहीं आता तो हम क्या करें। ऐसा करते करते जो है 1 महीने बीत गए। 1 महीने के बाद जो है उसकी सास आई और तीनों बहुओं को बुलाया, कहा कि जो है आओ, मैं आ गई हूँ। तो दोनों बहुएं आ गईं। जो तीसरी बहू थी उसने जो है संकटा माता के पास बैठ के रोने लगी, कहने लगी, माता अब मैं क्या करूं, मेरी सास तो हमसे बहुत नाराज़ होगी, निकाल देगी कि तुमको घर का कोई काम ही नहीं आता और हमको घर से निकाल देगी। अब मैं क्या करूं माता रानी, हमारी सहायता करो। ऐसा कहकर पैर पकड़ के रोने लगी संकटा माता का फ़ोटो के सामने। तो संकटा माता को दया आई, वो प्रकट हुई और कहने लगी, उसका दुख देखकर संकटा माता प्रकट हो गई और कहने लगी कि क्या परेशानी है बेटी, बताओ। तो कहने लगी कि माता ऐसी ऐसी बात है, आज तो हमारी सास हमको घर से निकाल ही देंगी, हमको घर गृहस्थी का काम उतना नहीं आता, अब मैं क्या करूं। तो संकटा माता ने 4 पत्थर दिए, कहे इसको 4 डब्बे में रख लो और जो है ले जा, अपने सास के पास ले जाकर खड़ी हो जाओ। तब बहू ने वैसा ही किया और संकटा माता चली गई। तो बहू जब अपनी सास के पास 4 डब्बा लेकर पहुंची तो देखिए, तो दोनों देवरानी जेठानी कहने लगी कि बताओ, इसने तो कभी दही भी नहीं जमाया और जो है घी कैसे इतना सारा घी निकाल लिया, लग रहा है ये बाज़ार से लाई है घी निकाल के कि हमको इनाम मिल जाए, इसीलिए खरीद के लाई है बाज़ार से घी। तब दोनों ने अपनी सास से बताया कि ये अपना दूध ले जाके पीपल के पेड़ में डाल देती थी और पता नहीं कहाँ से, हमें लग रहा है बाज़ार से ख़रीद के घी लाई है। हम लोग तो दही जमाते थे, मक्खन निकालते थे, तब घी बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं करती, दिन रात वही पूजा पाठ में अपना समय बिताती थी। ये तो नहीं, कभी दही ही नहीं जमाई तो घी कहाँ से निकालेंगी। तब छोटी बहू ने अपनी सास से सारी बात बता दी कि हमको घी निकालना नहीं आता था, इन लोगों से हमने पूछा तो ये लोग हमको नहीं बताई, तो मैं संकटा माता के नाम से पीपल के पेड़ पे सारा पानी दूध डाल देती थी। और आज जब आप हमको बुला रही थी तो मैं माता वहीं पीपल के पेड़ के पास जाके रो रही थी। तो माता ने हमको ईंट दिया 4, कहने लगी कि ले जाओ 4 डब्बे में डाल देना, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर माता जी चली गई और हमने वैसा ही किया। ये सब उन्हीं की कृपा का फल है।
तो जो है बुढ़िया माई कहने लगी उसकी सास कि चलो बोलो संकटा माता की जय। कोई भी संकट हो अगर मन्नत करके मानो तो संकटा माता ज़रूर पूरी करेंगी, सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। हे माता, जैसे उसकी बहू को आपने उसका संकट दूर किया, वैसे सभी कथा सुनने वाले सुनाने वालों सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो संकटा माता की जय। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सहयोग करें। जय माता दी। ओम नमः।